एक्सरसाइज नंबर 6.1। प्यारे बच्चों, कल हमने सिमिलैरिटी क्या होती है ये देखा था। इसके मेन पॉइंट्स देखे थे कि सिमिलर डायग्राम्स, सिमिलर फिगर्स कौन कौन सी होती हैं, और उसमें हमने देखा था कि व्हेन टू डायग्राम्स ऑफ फिगर्स आर इन सेम शेप देन दे आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स और सिमिलर डायग्राम्स। उसमें हमने एग्जाम्पल सर्किल्स का लिया था, शेप सेम है। हमने एग्जाम्पल लिया था स्क्वायर्स का, शेप इज सेम। और लास्ट में हमने एक डेफिनेशन की थी कि व्हेन टू पॉलीगॉन्स आर सिमिलर टू ईच अदर देन दे शुड बी इक्विएंगुलर होने चाहिए। इक्विएंगुलर का मतलब उनके एंगल सेम होने चाहिए। एंगल्स सेम होने चाहिए। एंगल्स का मतलब इनके जो एंगल्स हैं, ये कोण हैं, ये सेम होनी चाहिए। और इनकी जो साइड्स हैं वो कैसी होनी चाहिए? आपस में प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। साइड्स शुड बी इन प्रोपोर्शन, या प्रोपोर्शन को दूसरे वर्ड्स में कहते हैं इन सेम रेशियो। आज हम आ रहे हैं अब एक्सरसाइज नंबर 6.1 पर, और 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए यहाँ तो खोल लीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। आपको ये ब्लैंक फिल करना है, खाली स्थान फिल करना है। दो वर्ड्स दे रखे हैं, उनमें से एक बिल्कुल करेक्ट है और एक रॉन्ग है। अब इनमें से कौन सा इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग करेक्ट है वो आपको यहाँ फिल करना है या इस पे टिक मार्क करना है। ऑल सर्किल्स आर, सारे सर्किल्स, इसमें आपको कहीं नहीं दे रखा कि सेम रेडियस के हैं। सेम रेडियस के हैं तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, लेकिन सारे सर्किल्स वो छोटे बड़े कैसे होंगे आपस में? कैसे हो सकते हैं? वो सिमिलर ही हो सकते हैं। सारे सर्किल्स आपस में कैसे होंगे? सिमिलर्स होंगे। बहुत सारे सर्किल्स आपस में कैसे होंगे? सिमिलर हो सकते हैं। तो ये फर्स्ट का आंसर आएगा आपका सिमिलर। ऑल स्क्वायर्स आर, अब स्क्वायर्स में आप जानते ही हो कि सारे इक्विएंगुलर होते हैं, लेकिन उनकी साइड्स अलग अलग हो सकती है। कोई 3 सेंटीमीटर साइड वाला हो सकता है, 4 सेंटीमीटर साइड वाला हो सकता है, 5 सेंटीमीटर साइड वाला हो सकता है, लेकिन इसमें कहीं मेंशन नहीं है। तो आप इनको कॉन्ग्रुएंट नहीं कह के सिमिलर ही कहेंगे। सारे स्क्वायर्स आपस में, कितने ही स्क्वायर्स बनाओ, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े, आपस में कैसे होंगे बच्चों? स्क्वायर की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि रेक्टेंगल बना दें आप। स्क्वायर सारे आपस में कैसे होंगे? सिमिलर होंगे आपस में। सिमिलर, ये सिमिलर का साइन है। ऐसा साइन जो होता है वो सिमिलर का साइन होता है। ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सारे ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं। अब उसमें ट्रायंगल्स कैसे होने चाहिए? वो इक्विलेटरल होने चाहिए या आइसोसिलस होने चाहिए? इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, आइसोसिलस ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। अब इनमें से भी एक ऑप्शन करेक्ट है और एक रॉन्ग है। इसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ एग्जाम्पल पर आना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा। देखो, आइसोसिलस ट्रायंगल बनाओगे ना तो ऐसे बनेंगे, ये 2 साइड्स इक्वल, ये आइसोसिलस ट्रायंगल है। आइसोसिलस ट्रायंगल आप यूं भी बना सकते हो, ये 90 डिग्री का एंगल, इसमें 90 डिग्री का नहीं था, और ये 2 साइड्स इक्वल। और जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो कैसे बनाओगे? जिसमें ऑल एंगल्स जो सारे ट्रायंगल्स होंगे वो 60 डिग्री के एंगल वाले होंगे। तो इक्विएंगुलर हो गया, इक्विएंगुलर हो गया।
ये बड़ा दिया, लेकिन सारे जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं, तो तीनों एंगल 60 डिग्री के होंगे। ये भी 60 डिग्री वाला। लेकिन आइसोसीलस में क्या होगा, अगर आप ये 60 डिग्री का रखते हैं तो ये कितने कितने डिग्री के होंगे, ये 60 के होंगे। इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो गए और ये डिफरेंट होना चाहिए। तो तीनों एंगल 60 के हो गए, तो फिर ये इक्विलेटरल हो जाएगा। आइसोसीलस बनाना है तो इस एंगल को आपको अलग करना पड़ेगा। 70 डिग्री करते हैं इसको, तो बाकी कितने बच गए, 110 बच गया। 110 प्लस 70 180, तो 110 का 55 डिग्री। तब दोनों ये साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। इनका एक एंगल 70 डिग्री का आ गया और दो एंगल 55 डिग्री के आ गए। अब इसमें एक एंगल 90 डिग्री का ले लिया, तो ये एंगल कितने कितने डिग्री के रह गए, 45 डिग्री के रह गए। तो इसमें इक्वी एंगुलर वाला जो एक फैक्ट है कि जो सिमिलर फिगर्स होती हैं, सिमिलर पॉलीगॉन्स होते हैं, वो इक्वी एंगुलर होनी चाहिए। तो इक्वी एंगुलर, इसमें ये फैक्ट गलत हो रहा है। किसमें, आइसोसीलस में। तो आइसोसीलस ट्रायंगल्स में सिमिलरिटी जो है वो नहीं लागू होती है, याद रखना, और इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में होती है। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा आपका थर्ड वाले में, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा। ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, नॉट आइसोसीलस ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। तो ये ऑप्शन रॉन्ग है, ये करेक्ट है। ये देखिए, टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ द साइड्स आर सिमिलर। दो पॉलीगॉन्स हैं, सेम नंबर्स हैं उनकी साइड्स की, जैसे 4 साइड वाला ले लिया या 5 साइड वाला ले लिया, 6 साइड वाले दो पॉलीगॉन ले लिए। देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होनी चाहिए। एंड द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर क्या होनी चाहिए, या तो इक्वल होनी चाहिए या प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो उनकी प्रोपोर्शनल में होनी चाहिए। इक्वल की जगह क्या होना चाहिए, यहाँ करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल होनी चाहिए यदि वो सिमिलर है। अगर यहाँ इक्वल वर्ड ही भर दिया आपने, यहाँ इक्वल वर्ड भर दिया, तो यहाँ कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी दोनों, क्योंकि इक्वी एंगुलर भी कह रहे हो और इक्वल भी कह रहे हो। तो छोटा बड़ा करना है आपको। सिमिलरिटी में छोटी बड़ी होती है, साइज अलग अलग हो जाता है, शेप समान है। तो शेप समान है तो यूँ सोचें इस वाले को कि एक पॉलीगॉन लिया, ये देखना, ये पॉलीगॉन लिया है, ये ले लिया मैंने पॉलीगॉन, ठीक है, ले लिया पॉलीगॉन, और एक पॉलीगॉन ले लिया ये। अब ये 108 डिग्री का होता है इनका, इनका जो एंगल होता है 108 डिग्री का होता है। तो इसमें भी 108 डिग्री का होगा, तो इक्वी एंगुलर तो हो गया। तो क्या हो गया, फर्स्ट वाला टर्म में क्या आ गया, एंगल सेम हो गए 108 डिग्री। अब साइड्स कैसी हैं, ये छोटी साइड है और ये बड़ी साइड है, तो साइड्स क्या हो गई आपस में प्रोपोर्शनल, TIONAL, प्रोपोर्शनल। एंगल्स तो कैसे हो गए, इक्वल, और साइड्स कैसी हो गई, प्रोपोर्शनल। साइड्स शुड बी प्रोपोर्शनल। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इज
गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर्स ऑफ सिमिलर फिगर्स का आपको देना है। सिमिलर फिगर्स का दो एग्जाम्पल देने, यहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल है और यहाँ सेकंड एग्जाम्पल है। तो सिमिलर फिगर्स लोगे तो दो फिगर्स लेनी पड़ेंगी, और दो एग्जाम्पल दे रहे हो तो फर्स्ट एग्जाम्पल की दो फिगर्स और सेकंड एग्जाम्पल की दो फिगर्स लेनी है। तो आपको दो आंसर देने हैं यहाँ पर, एक आंसर यहाँ है, एक आंसर यहाँ है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट वाले का आंसर है, सिमिलरिटी का। तो सिमिलरिटी के लिए क्या करना है आपको? बिल्कुल सिंपल, एक सर्किल बना लीजिए। सिमिलर फिगर्स कह रहा है, वो पॉलीगॉन्स तो कह ही नहीं रहा, फिगर कोई भी बना लीजिए आप। एक छोटा सर्किल बना लीजिए, एक बड़ा सर्किल बना लीजिए, एक रेक्टेंगल बना लीजिए या स्क्वायर बना लो, छोटा और बड़ा। ये रेक्टेंगल बना लिया मैंने। इक्वी एंगुलर हो गए, एंगल्स इक्वल हो गए ना, 90 90 90 इक्वी एंगल, और साइड्स प्रोपोर्शनल। इसकी रेडियस आपस में प्रोपोर्शनल है, एंगल ही नहीं इसमें। या इसकी जगह दूसरा आप स्क्वायर ले सकते हो, ट्रायंगल ले सकते हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लीजिए। ये बड़ा ट्रायंगल ले लो इक्विलेटरल, और ये छोटा ट्रायंगल ले लो इक्वी एंगुलर, और साइड्स प्रोपोर्शनल। तो कोई से भी आप दो एग्जाम्पल ले सकते हैं इसमें। ऐसे ही सेकंड में भी दो आपको एग्जाम्पल देने हैं, वो है नॉन सिमिलर फिगर्स। नॉन सिमिलर फिगर्स मतलब जो जिनमें आपस में सिमिलरिटी नहीं हो। सिमिलरिटी नहीं हो मतलब उनके एंगल अलग अलग हो। तो एंगल अलग अलग हो तो एक ट्रायंगल तो ऐसा ले लो, ये रहा, ये देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री वाला, और एक ट्रायंगल ये ले लो। ट्रायंगल तो हैं लेकिन आपस में सिमिलर नहीं है, इक्वी एंगुलर नहीं है। दूसरा, एक ले लो स्क्वायर और एक ले लो रेक्टेंगल। ये सिमिलर नहीं है, इक्वी एंगुलर तो हैं लेकिन इनकी साइड्स प्रोपोर्शनल नहीं है। इनकी इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल है, इसकी प्रॉपर्टी अलग है, और इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ये दोनों आपस में सिमिलरिटी में काउंट नहीं होंगे, याद रखना। ये दो एग्जांपल हो गए, ठीक है। और देखें क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, देखें। क्वेश्चन थर्ड में आपको दो एक डायग्राम्स दे रखे हैं, दिखा देता हूं आपको, बनाने नहीं पड़ेंगे मुझे। ये 1.5 सेंटीमीटर ईच साइड दे रखी है, तो ये हो गया आपका रोम्बस, ऑल साइड्स इक्वल, पैरेललोग्राम जैसा है, रोम्बस है, स्क्वायर जैसा, और ये स्क्वायर है, ऑल साइड्स इक्वल एंड ईच एंगल राइट एंगल। इसमें और इसमें केवल एंगल्स का ही डिफरेंस है, और साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल हैं। देखो 1.5 और ये 3, तो 1.5 का टेबल 2 टाइम्स बोलेंगे तो 3.0 आएगा, 15 दूनी 30। तो ये 1:2 में आ रही है, 1:2, 1:2। तो साइड्स तो प्रोपोर्शनल है, लेकिन ये एंगल्स जो है ना, एंगल्स, ये एंगल लगभग 60 डिग्री का है और ये 90 डिग्री का है। तो इसमें अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये 60 लेकिन ये 90 के हो रहे हैं। और इसमें ये 120 है, तो ये 120 की जगह 90 होता है। इसमें ऑल एंगल्स आर इक्वल, बट इन दिस केस अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इसमें इस पूरी फिगर को इससे कंपेयर करके देखोगे तो साइड्स का रेशियो तो इक्वल है। साइड्स का रेशियो, साइड्स का मतलब लंबाई साइड्स की तो रेशियो में समान आ रही है, रेशियो में। लेकिन इनके एंगल्स, जो ईच एंगल इक्वल आना चाहिए, वो इक्वी एंगुलर वाली प्रॉपर्टी जो है ना, वो इक्वी एंगुलर वाली प्रॉपर्टी इसमें फेल हो रही है। सो दीज टू डायग्राम्स आर नॉट सिमिलर टू ईच अदर, ठीक है।